गुड मॉर्निंग सर। तो कल अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा था कि उनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और उनके सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। अगर पेयर मतलब दो लाइन मिलेगी अपने को, अगर दोनों इक्वेशन की दोनों स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, then we will say the solution for the system will be unique and the system is called as a consistent system, right? If the straight lines of both the equations are parallel to each other, this means there is no common point between both of them. तो उस केस में कंडीशन आ जाएगी नो सॉल्यूशन, ठीक है, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो। और एक लास्ट केस जो बचता है, अगर दोनों लाइन ओवरलैप हो जाती है ना, एक के ऊपर एक है ना, एक ही लाइन है कहने का मतलब है ना, ओवरलैप हो जाती है, तो उस केस में अपन बोलेंगे दोनों लाइन के इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। जो एक का सॉल्यूशन है वो सारे के सारे दूसरे के भी सॉल्यूशन है ना, और अपन जाते किसी भी लीनियर इक्वेशन के इन्फानाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो आज अपन देखेंगे, अब आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 3.1 में, वहाँ क्वेश्चन है आपके, आपको जो कंडीशन दे रखी है, जैसे लैंग्वेज में आएंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी, आप लोगों को हो सकता है 9th क्लास में डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी हो, अब आपको कुछ एक सिनेरियो दे रखा होगा, एक स्टोरी दे रखी होगी, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उस कंडीशंस के बेस पे आपको उनको अप्लाई करते हुए आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पेयर बनाना है तो ना, फिर वो पेयर बनाओगे। अभी तो आपको जो मैंने अभी कंडीशन बताई उसमें डायरेक्ट में दो इक्वेशन लिख के दे देता था, अब आपको ये दोनों इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उनको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, फिर देखना है कि उनसे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या उनका ओरिएंटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल सर हाँ बोलो। सर जो कल जो क्वेश्चन कराया था ना, उसमें जो लास्ट पॉइंट था ना 1 और -4, वो सर ना मैच ही नहीं हो रहा लाइन पे। कौन सा? सर कल जो क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें जो लास्ट वाला जो पॉइंट था ना 1 और -4 वाला, और वो एक मैच नहीं हो इक्वेशन बताओ, एक बार दोनों इक्वेशन बताओ, दोनों लाइन की इक्वेशन, कल जो दोनों फर्स्ट लाइन यहाँ पे बोर्ड पे इक्वेशन। लगी। सर एक फर्स्ट मिनट इक्वेशन तो है बताओ बताओ बताओ। 2x + 3y = 6, हाँ, और दूसरी 3x - y = 7। और पॉइंट क्या था? 1, -4। यस सर। तो इस पॉइंट को अपन चेक करके देख लेते हैं इसमें है या नहीं है ना, इसमें चेक करके देखेंगे तो आ जाएगा 2, 1 + 3 -4 दैट इज इक्वल 6, ठीक है ना। 1 और -4 अगर पॉइंट आया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इधर, हाँ ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट इस पे नहीं है, अगर अपन ने कहीं मिस्टेक करी होगी, सीधी सी बात है, तभी ऐसा हुआ होगा। 1, -4 कल वाला कर रखा है क्या? नहीं कर रखा। यस सर। हाँ तो दूसरा पॉइंट निकाल देना फिर, ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है तो दूसरा निकाल देना, बाकी दो से भी बन रही होगी स्ट्रेट लाइन अदरवाइज। ये वाला पॉइंट यहाँ पे अपन चेक कर सक रहे हैं, बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर किया है तो किसी ने, यहाँ पे अगर अपन 1, को इसमें सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं था पॉइंट -1 -4, 1 था? नो सा क्वेश्चन सर। ये? हाँ तो कौन सा चलो देख क्वेश्चन है? लेना ना, क्वेश्चन कल वाली क्वेश्चन के लिए बोल रही है मीनल। कल वाले क्वेश्चन में जो अपन ने पॉइंट निकाला था 1, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, है ना, इस पे नहीं, तो दूसरा पॉइंट निकाल लेना, गलत हुआ होगा कहीं ना कहीं, अपन मिस्टेक करी होगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं -4, 1 कल वाला जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट निकल के नो आया था क्या सर 1, 1, -4 ही है। हाँ तो दूसरा पॉइंट निकालना इसकी जगह, सर ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन तो बन रही है तो इसमें भी नहीं, स्ट्रेट लाइन बनने से मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ना, 3 पॉइंट तुमने निकाले तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे होंगे? सर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? नो सर मेरे तो नहीं आ रहे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, देखो इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो कहाँ हो रहा है? अगर इक्वेशन ये है जो इसने बताई है अभी, अगर यही लिखी है तो फिर नहीं आने चाहिए,
यहाँ पे जब अपन ने तो सेटिस्फाई सेकंड करवाया वाली ना 1, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड हो रही है लेकिन दोनों होनी चाहिए। नहीं सॉरी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, इसकी इक्वेशन की बोल रहे हो तुम? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये जो पॉइंट है 1, -4, ये इस लाइन के लिए आया होगा पॉइंट मीनल, इसलिए इस लाइन के लिए आया होगा ना पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या है? यस सर कर रहा है। हाँ तो इसको कर रहा है ना सेटिस्फाई, तो इस पे है ये, इस पे आ रहा है ना, इस पे आएगा 3, जो सेकंड लाइन है अपनी उस पे आएगा मीनल। वापस से ड्रॉ करना स्ट्रेट लाइन, जो अपना पॉइंट है 1, -4, वो इस वाली स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, दूसरी जगह नहीं आएगा। इस पे तो है ही नहीं क्योंकि इसका पॉइंट ही नहीं है वो, तो इस पे कैसे आ सकता है? इसका पॉइंट है तो इस पे आएगा। ओके ठीक है सर, ना? एक बार सर फिर से ट्राई कर लूंगी। हाँ वापस से ट्राई करना। देखो तो आज अब अपने जो क्वेश्चन आएंगे, अपने को अल्टीमेटली निकालना तो सॉल्यूशन ही है, एक्स वाई की वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े लैंग्वेज में फॉर्म होके आएंगे। उनसे अपने को इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन वो भी अपने को बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, 9th क्लास में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, अगर आप लोगों के आए होंगे तो। जैसे अपन आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को व्हाट्सएप पे या फिर ये टीचमेंट के जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आपकी बुक में क्वेश्चन कम है तो और भी आएंगे वैसे एक्सरसाइज और है अपने आगे। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो कि आपको जो कंडीशन दे रखी है, जो आपको स्टोरी दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है, उसके बेस पे आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 लीनियर इक्वेशन, है ना? उस पर फिर उसको देखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, क्या पूछ रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. आगे इसने बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब तो ये है कि इक्वेशन बनाओ। एल्जेब्रा मतलब इक्वेशन बनानी है। सम, एल्जेब्रा में क्या आता है? सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, यही आता है। तो आपको एक तो कंडीशन जो दे रखी है उसकी इक्वेशन बनानी है एल्जेब्रिकली, और जो ग्राफिकली का मतलब इनकी जो अपने पास इक्वेशन आएगी उनका ग्राफ बनाना है, लाइन बनानी है, 2 स्ट्रेट लाइन। तो अपन इसको देखते हैं कंडीशन को और बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर लैंग्वेज में लिखेंगे आप लोग कैसे इन क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल इजी होते हैं, ध्यान से समझना। इधर लिख लेता हूं मैं आफ्ताब, और इधर है डॉटर। ठीक है ना? इधर आफ्ताब, इधर डॉटर। ठीक है? अब समझना कंडीशन को क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है, आफ्ताब बोलता है अपनी डॉटर से 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी, 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी उसकी 7 गुना थी मेरी एज। ठीक है? अगर 7 साल पहले तुम्हारी एज 3 थी, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बना ना, अगर उसकी डॉटर की एज 3 है तो उसके फादर की एज कितनी, आफ्ताब की एज कितनी होगी? 21। कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी, 7 टाइम। अगर लेट सपोज उसकी जो डॉटर है उसकी एज 7 साल पहले, कितनी बात कर रहा है? 7 साल पहले की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा, 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो 7 साल पहले अगर उसकी एज डॉटर की 4 है तो इसकी कितनी हो जाएगी फादर की? 28 हो जाएगी। अगर इसकी 2 ईयर है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 14 ईयर है। इस तरीके की कंडीशन बोल रहा है। अभी अपने को एक्चुअली नहीं पता है, ये बोल रहा है कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी उसकी 7 टाइम मेरी एज थी। और आगे ये बोलता है एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब बात कर रहा है फ्यूचर की, अभी तक बात कर रहा था पास्ट की, कि आज से 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी उसकी 7 गुना थी मेरी एज, 7 टाइम थी उसकी मेरी एज। अब बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है? आज से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी उसकी 3 गुना हो जाएगी मेरी एज। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तो बात हो रही 7 year लेटर, सॉरी 7 year बिफोर 7 year।
ठीक है, 7 साल पहले की। अब बात करते हैं 3 साल बाद की, आफ्टर 3 ईयर, या बोल दो आफ्टर 3 इयर्स की बात करें तो आफ्टर 3 ईयर अगर डॉटर की एज 12 है तो फादर की कितनी होगी? 36। ऑब्वियसली 36 है ना। अगर इसकी 10 है तो इसकी 30 हो जाएगी भाई, 3 टाइम है। सिंपल है, क्वेश्चन में जो बोला अब इसको अपने को जमाना है इक्वेशन के फॉर्म में। 7 साल पहले जितनी एज है डॉटर की उसकी 7 टाइम है। अगर और आज से 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है अभी, तो जितनी 12 है तो उसकी 3 टाइम हो जाएगी। तो अब अपन इसको अरेंज कैसे करेंगे देखो। अपन यहाँ पे जो ये कॉलम बना रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकी प्रेजेंट एज। लेट इनकी जो प्रेजेंट एज है, लेट इनकी जो प्रेजेंट एज है, दोनों की प्रेजेंट एज में मान लेता हूँ x और y। ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज मान लेता हूँ x ईयर्स। ऑब्वियसली ये जो आप एज लिख रहे हो ये किस में लिख रहे हो? ईयर्स में। इसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, इसकी प्रेजेंट एज है y ईयर्स। आ गई बात समझ में? ये तो अपन ने कंसीडर किया है ना। लेट प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स जो है वो अपन ने कंसीडर करी है। आफ्ताब की कितनी है? x ईयर्स। डॉटर की कितनी है? y ईयर्स है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? बोलो। ठीक है, तो अब दो कंडीशन दे रखी है। एक बार तो बोल रहा है प्रेजेंट से 7 साल पहले, एक बार बोल रहा है प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो पहले अपन लिख लेते हैं 7 साल पहले, है ना। तो यहाँ पे बात करता हूँ बिफोर 7 ईयर्स। एक बात बताना, बिफोर 7 ईयर अगर इसकी एज आज x है तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? x -7 x -7 हो जाएगी। इसकी एज अगर y है तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? y -7 है ना भाई। अगर तुम्हारी एज मान लो अगर 14 ईयर है अभी, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? 7 माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल है, यही करते हो। तो 7 साल पहले जो इनकी एज है ईयर्स में वो कितनी हो जाएगी? x -7, और इसकी कितनी हो जाएगी? y-7। y -7। ठीक है ना। और अब बात करते हैं आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो अब आफ्टर 3 ईयर इनकी एजेस क्या होगी बताओ? x + 3 y + 3 x + 3 y + 3। तो अब मेरे को एक एज मिल गई है 7 साल बाद दोनों की। ठीक है, और 7 साल बाद, सॉरी 7 साल पहले जो एज मिली है मेरे को, उसमें कंडीशन ये है कि ये वाली जो एज है वो इसकी कितनी टाइम है? 7 टाइम है। 7 साल पहले जो एज है डॉटर की वो इसकी क्या है? 7 टाइम है। सॉरी, इसकी 7 टाइम है ये वाली। ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस 28 को आप कैसे लिख रहे थे? 28, सॉरी इस 28 को आप लिख, इस ये कितना टाइम है इसका? 3 टाइम है। जब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ये भी इसका कितना है? सॉरी 7 टाइम। इसका कितने टाइम है? 7 टाइम है। ये भी इसका कितने टाइम है? 7 टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं जितने टाइम है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाती है, दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको और इसको इक्वल करना है, दोनों क्वांटिटीज को, तो किसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। y -7 को ज्यादा कौन है? ज्यादा ये है, कम ये है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर भाई आपने कहा, देखो इधर, अगर इसकी 4 टाइम 4 है तो इसकी 28 है, तो इसको 7 टाइम है ये इसकी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल आ जाएगा ना। यही करूंगा। तो ये बोला है कि ये वाली जो एज है वो इसकी 7 टाइम है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो फादर पहले ही बड़ा है और फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर इक्वल होने के चांस ही नहीं रहेंगे। फिर तो दोनों को इक्वल करना है अपने को, इक्वेशन बनानी है। काम क्या है अपना? इक्वेशन बनानी है आप। तो इक्वेशन कब बनती है? जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होते हैं। दो एल्जेब्रिक इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी सेम बात। यहाँ पे बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर y + 3 को 3 से तब y + 3 को 3 से सर y + 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको लैंग्वेज पे कैसे लिख रहा है वो समझो।
ये तो आपको एक समझने के लिए बताया था ना रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसा काम रखने भी कर सकते हो, फेयर में भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लिखना है ये लेट प्रेजेंट ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर X years and Y years, ठीक है ना। X years and Y, कंफ्यूज मत हो जाना इस, ठीक है ना। X years and Y years, respectively. so before 7 years, before 7 years, चाहिए कहाँ गई, before 7 years their ages will be, उनकी एजेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं रेस्पेक्टिवली ना, रेस्पेक्टिवली। बिफोर 7 years उनकी जो एजेस है वो हो जाएगी x माइनस 7 years And y minus एंड 7 years. y माइनस 7 years एंड, और ये गिवन है ना, एंड गिवन दैट जो इसकी एज है, फादर की जो एज है वो 7 टाइम है किसके, y माइनस 7 के, ठीक है ना। Yes, sir. क्लियर है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इक्वेशन क्या बनी है अपने पास, x माइनस 7y, इधर तो जीरो रखते हैं अपन, सबको इधर ले आओ, तो ये भी इधर आएगा 49, तो ये आ जाएगा आपके पास में 42 प्लस 42 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। इस कंडीशन को जो अपन ने 7 साल पहले जो इसने कहानी बता रखी है उसको तो अपन ने इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। आ गई बात समझ में, वाई 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 है, ठीक है ना, यहाँ पे वाई है 7y, ठीक है। आ गया समझ में सबको। अब दूसरी कंडीशन को भी अप्लाई कर देते हैं। ये बात कर रहा है आफ्टर 3 years their ages will be x plus 3 years and y plus 3 years respectively। टेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है ना। एंड गिवन दैट, देख लो एक बार लाइट ऑन कर लो। एंड इट इज, अरे माइक बंद करो। प्रियदर्शन आपका माइक बंद कर लो। एंड इट इज गिवन दैट, क्या कंडीशन दे रखी है 3 साल बाद के लिए, थ्री टाइम्स होगा। 3 Sir, टाइम्स। 3 times, तो sir. ऑब्वियसली इतना तो तुम कॉमन सेंस लगा लेना कि भाई ये फादर है और ये डॉटर है, तो ये है 3 टाइम, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, फिर इक्वल होने की चांस ही नहीं है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, Yes, दोनों sir. इक्वल हो जाएंगे। भाई ये इसका 3 टाइम है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सर आपकी इसको वॉइस solve क्लियर, करेंगे, क्या हो गया, तो ये आ गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी दो कंडीशन। तो ये तो अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली दोनों को,
ठीक है ना। एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इनका दोनों का बनाना है ग्राफ। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका ग्राफ बनाते हो सर ले लिया। या फिर लिख सकते हो सो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, एक तो हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इनका अपन, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन दे रखी होगी, कभी कोई और कहानी दे रखी, यहाँ पे एज की दे रखी थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। यस। अब बनाते हैं इनका ग्राफ। और एक तो बोला इसने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, एक बोला है ग्राफिकली, तो अब ग्राफ बना देते हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सर ये भी ग्राफ नोटबुक में लिखना है क्या? क्या चीज? ये इनका अगर तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेशन। स्पेस है, हाँ अगर स्पेस है तुम्हारे पास तो लिख लेना, अदरवाइज सर एक पेज सर ये आएगा ग्राफ ही के नहीं। कितने क्वेश्चंस हैं? क्या हुआ? ग्राफ की क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन तो इसी में 3.1 में। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, अगर तुम एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर दोगे तो कम से कम 20-25 तब ये क्वेश्चन हो वाला जाएंगे। इसका सॉल्यूशन नोटबुक में कर दे, ग्राफ नोटबुक में बना दे। ग्राफ शीट में बनाना, सॉल्यूशन सर चलो तुम स्टिक कर कर लेना कहीं देंगे पे। ना, ग्राफ को बनाकर हाँ, फिर उसको वहाँ पे कट ऑफ उसको- कर हाँ। नोटबुक में स्टिक कर देंगे। हाँ ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं दोनों का। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सभी लोगों के साथ है क्या प्रॉब्लम हो इसकी? नहीं सर, क्लियर नो आ रही है। सर क्लियर है क्लियर एकदम। है सीन। देखो इनका ग्राफ बनाते हैं। अब ये लास्ट ग्राफ होगा जो मैं आपको बनाना बताऊंगा, इसके अलावा ग्राफ तुम लोग बनाओगे खुद से, ठीक है ना। 2 बता चुका हूं मैं, 3 बता चुका हूं एक्चुअली, बता देता हूँ ये वाला। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है अपनी, उसको मैं लिख देता हूँ एक बार तो। इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और एक है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से x को इधर रख देता हूं मैं और बाकी सबको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ। -42 प्लस 7y, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आप रेंडमली रखोगे उसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो इंटीजर ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आपको वैल्यूज इतनी लिखनी है कि आपकी ग्राफ से बहुत बिल्कुल बाहर नहीं चली जाए, है ना। इससे तो आप स्केल लेके उसको अंदर लाना ही पड़ेगा, इसमें वैसे भी बड़े रिजल्ट आएंगे, तो यहाँ पे अपने को स्केल से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे सब y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू माइनस का 42। ठीक है, ये x सर, और ये y y। की अब आप लोग रखते रहना, वो वाली पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग x इक्वल टू दिस, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन। y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना आ रहा है? -42 आ रहा है। माइनस का और अगर y इक्वल टू 6 रख दूं, 0 आएगा इक्वल टू सर। 6 रख दूं तो x इक्वल टू 0 आ सर जाएगा। 0 आएगा। 0 आएगा। देख लेना, यहाँ पे 6 रखोगे तो 42 माइनस 42 0 हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू 40 कितना 6 रख दो तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। और तो इस सर तरीके बड़े से रख रहा हूँ नंबर वाला ताकि नहीं है, वैल्यूज जो है ना वो छोटे वाला? छोटी आए। इस तरीके से वैल्यूज रख रहा हूँ ताकि वैल्यूज जो है छोटी आए, तो आपको स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। जैसे अगर मैं 5 रख दूं यहाँ पे, 5 यस रख दूं अगर सर यहाँ पे, -7 तो -7। 5 रख दोगे तो -7 आ जाएगा, आपको स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक और वैल्यू ले लो, इसके खातिर स्केल को एडजस्ट करना। एक और ऐसी वैल्यू ले लो, जैसे अगर मैं 7 ले लेता हूँ यहाँ पे, y की जगह अगर 7 ले लेता हूँ, +7। +7। क्या हुआ?
y की जगह 1 तो ले लोगे, लेकिन अगर 1 लेते रहोगे ना तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी आएगी। अब तुम्हें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा 42, और तुम्हारी ग्राफ शीट में होती है ज्यादा से ज्यादा 20 लाइन्स होती होगी, तो 10-10 की स्पेस है, तो या तो स्केल लेके एडजस्ट करनी पड़ेगी। जब बड़ी आई आएगी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में अपने पास स्कोप है कि अपन छोटा कर सकते हैं वैल्यूज, उसमें तो छोटा कर देंगे ना। आगे कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे जैसे वैल्यूज आएगी 36,000 3600 इस तरीके से, तो उनको अपन स्केल लेके मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो अब अपने को इस वैल्यू को अपन छोड़ देंगे, इन 3 वैल्यूज को यूज कर लेंगे, ठीक है ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए अपन ने 1 नहीं लिया है। 1 लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, -35 आएगा उस केस में भी, फिर बड़ी बड़ी वैल्यू आती रहेगी। अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x = 6 + 3y। 3y। यहाँ पे वैल्यू जिस तरीके से रखोगी, वैल्यू आपकी थोड़ी छोटी है ना, x और y दोनों की वैल्यू अगर 10-10 के अंदर आ जाती है ना, x और y दोनों की वैल्यूज अगर 10-10 के अंदर आ जाती है तो ठीक है, थोड़ा आपकी ग्राफ शीट में इतना ही स्पेस होता है। सर y की वैल्यू 1। y सर की पहले जगह अगर आप जीरो 1 रखो, रख दो, माइनस 0 में रख रख दो दो ना सबसे पहले। या फिर माइनस हाँ कोई बात नहीं, पहले तो 0 रख दो, माइनस 0 रखने पे 6 आ जाएगी। अब -1 रख यस दो, सर। -1 यस रखोगे फिर तो तो 3 कितना आ आएगा, जाएगा, 3 आ जाएगी। 3 आ जाएगा। -2 रख दो तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। छोटी छोटी वैल्यूज आ जाएगी। अगर तुम यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू रखते, 1 रखते, फिर 2 रखते तो 12 आ जाता, 3 रखते तो 15 आ जाता, फिर बड़ी वैल्यूज आती है आपकी एक्स की, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपने वाई की वैल्यूज रेंडमली रखी है अपनी वैल्यू। अभी इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं। कितनी वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है आपको, 7 तो वाई में, 7 वाई में और 7 ही एक्स में जरूरत पड़ रही है, तो सब 7 तक काउंटिंग लिख देते अपने आप, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट पॉइंट अपन ये वाला तो लेंगे नहीं, ये लेते हैं 0 6। एक्स एक्सिस पे 0 चल रहा है, 6 चल रहा है, मतलब अप साइड चल रहा है ना, तो यहाँ पे आगे ये हो गया अपना 0,6। इसके बाद -7 5, ये रहा -7 और 5 यहाँ पे कहीं मिलेगा। -7 5 जहां कहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाना, ये है पॉइंट -7 5। एक आप छोड़ देते हैं लास्ट वाला 7,7, क्योंकि यहाँ अपन रफली बना रहे हैं ना, इसलिए फिर बनेगा नहीं। 7,7 यहाँ आएगा लगभग, यहाँ कहीं, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है, वो कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा पॉइंट ऊपर ले लिया ये वाला,
आप बना लेना प्रॉपर तरीके से लाइन, है ना। तो इस तरीके की कोई लाइन बन रही होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी आप जब ग्राफ शीट में बनाओगे तो। और इसकी इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, क्या है इक्वेशन। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 7,7 मिलना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये लाइन जो है यहाँ पे आना चाहिए था। आप बनाओगे एग्जैक्ट तो बन जाएगा ना, इसको थोड़ा एडजस्ट कर ही देता हूँ। इसको प्रॉपरली बनाना आप, 7,7 पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए आपको। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप ग्राफ से वो स्केल वगैरह से बनाना, पेंसिल से बनाते हैं ग्राफ में, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ग्राफ शीट में जो भी आप काम करोगे पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है। इसको प्लॉट करने के लिए आपको चाहिए 60 हियर इज 60। अगला पॉइंट है आपके पास 3 माइनस 1, दिस इज योर 3, दिस इज -1, 3 माइनस 1। ठीक है, इनको प्लॉट करोगे तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है ना, दिस इज योर 0 माइनस 1। और ये जो लाइन बनी है वो किससे पैरेलल नहीं है, दोनों आप देख सकते हो पैरेलल नहीं है दोनों लाइन, है ना। दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आगे अभी बोर्ड पे इंटरसेक्ट नहीं करी, कहीं आगे जाके करेगी आगे, है ना, आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। वो अपने को पूछा भी जिसने, केवल इतना ही बनाने के लिए बोला है। ये है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, अगर यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका क्या मतलब है, इतना और बता दीजिए। पूछा नहीं इसने, इतना ही पूछा था, काम खत्म हो गया अपना। ग्राफ में अपन ने बना लिया, इक्वेशन का नाम लिख दिया। अब मान लो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलती है, लेट्स सपोज किसी भी पॉइंट पे जाके मिल रही है जहां पे जो पॉइंट है वो है x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35, लेट्स सपोज कुछ भी मान लिया मैंने, y इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट दे रहा है अपने को, ये x और y की वैल्यूज ही तो है, ये x और y की वैल्यूज ही है, x इक्वल टू 35 और y इक्वल टू 8। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ द फादर 35 हो जाएगी और प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर जो है, अपने एक्स वाई क्या माना था स्टार्टिंग में, प्रेजेंट एज ऑफ आपका इन y इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है ना, तो एक्स वाई इस तरीके से वैल्यूज आ जाती है, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा नहीं है, क्वेश्चन करेंगे अपन जब और बता दूंगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनाना है, इतना ही पूछा है। और आगे जो है वो भी क्वेश्चन इस तरीके के ही आपको करना है। कितने टाइम आपके पास? सर इसकी निकालना चाहे तो कैसे निकलेगी? हाँ क्या हुआ, इसकी निकालना चाहे सर तो सर अगर इसकी निकालना चाहोगे ना तो ग्राफिकली मेथड से फिजिबल नहीं है थोड़ा। अगर इसकी ग्राफिकल मेथड से तुम निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे निकल नहीं पाएगा अपनी ग्राफ शीट की हेल्प से, क्योंकि क्वांटिटीज बड़ी है। तो इन इक्वेशन को अपने को सोल्व करना पड़ेगा किसी और मेथड से। आगे जो अपने मेथड है जिसे दो इक्वेशन को सोल्व करना है मेरे को, इन दोनों को समझ रहा बात को मैं बता देता हूँ। 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और ये है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आगे अपन देखेंगे एलिमिनेशन वगैरह मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसमें मेकिंग कोफिशिएंट्स इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल ही है कोफिशिएंट। अगर इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दूं मैं, माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, देखेंगे अपन ये मेथड, टेंशन मत लो। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, x माइनस एक्स 0, ये प्लस 3y माइनस 7y, कितना बचा माइनस 4y। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है प्लस 48। तो जब y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस की वजह 12 आ जाएगी, है ना। y की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब ये डॉटर की एज कितनी आ गई, 12 इयर्स आ गई, 12 years। y इक्वल 12 और x कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो y इक्वल टू 12 की वैल्यू, इसमें रख दो, यहाँ पे रख दो y इक्वल टू 12, 42 आ जाएगी, 42 इयर्स। देखो यहाँ पे रखो 12 ईयर,
तो 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 42 ईयर्स। तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 42 ईयर्स है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस किस 42 पॉइंट पे जाके मिलेगी? 42,12। x की वैल्यू 42 है ना, तो 42,12 पे जाके मिलेगी ये दोनों लाइंस। आई बात समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। अब इसको अपन ने जो कंडीशन दे रखी है ना उसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। इसमें कहा है कि 7 साल पहले, कंडीशन क्या है? 7 साल पहले एज निकालते हैं। डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी है? डॉटर की एज 7 साल 12 पहले 12 में से 7 गया तो 7 साल पहले 5 5 ईयर्स है। 5 और आफ्ताब की कितनी है 5 ईयर पहले? 37 37 35 35 कितनी हो है? गया सर। 35 हाँ तो 37 बोल रहा 35 हो गया। ठीक है। तो ये देखो इसने बोला कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज है उसकी 7 टाइम मेरी एज है। तो यहाँ पे 7 टाइम है, देखो इसको 7 टाइम ये है ना इसकी। 7 साल पहले डॉटर थी 5 ईयर की और फादर जो है आफ्ताब वो था 35 ईयर का। तो ये इसकी 7 टाइम है Yes, या sir. नहीं है? ये इसकी 7 टाइम है। 5 यस 5 7 जा Yes, sir. 35 Yes, sir. हो रहा है। और 3 साल बाद का सिनेरियो भी देख लेते हैं, +3। 3 साल बाद में डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 15। 15 और 15 फादर की कितनी हो जाएगी? 45 45 अब देख लो ये इसका 3 45 टाइम है और ये इसका 3 टाइम है। 15 3 जा 45। यस सर। ठीक है ना? तो ये अपना आंसर हो जाएगा और ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। सर इस मेथड का सर क्या ये नाम है? थोड़ी लिखना है। इस मेथड को बोलते हैं, ये आता है एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन में 2 है अपने पास में, एक तो सब्स्टिट्यूशन और एक है मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल। एलिमिनेशन के 2 हैं तरीके। इसको अपन एल्जेब्रिकली सोल्व कर, नहीं ये नहीं लिखना वैसे, ये तो अपन बाद में जब पूछेगा ना क्वेश्चन में तब करेंगे। इसको एल्जेब्रिकली सोल्व करने की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको एल्जेब्रिक सोल्व करने के मेथड आएंगे अपने पास में। एक तो आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। एक अपन देखेंगे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो सर इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं? इसमें अपन ने एलिमिनेशन किया है बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल। ठीक है ना? एक्स और वाई दोनों में से एक को गायब कर दिया, एक को गायब कर दिया ना, कोफिशिएंट को इक्वल बना के। यहाँ पे पहले से इक्वल थे, एक ही रह जाएगा, एलिमिनेट कर दिया। सॉरी, एलिमिनेशन के दो पार्ट है आपस में। एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एक्स और वाई दोनों में से एक को गायब कर देना। एलिमिनेशन के 2 तरीके हैं। एलिमिनेशन के 2 तरीके हैं, एक तो आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन और एक आता है जो अपन ने यहाँ पे किया है बाय मेकिंग कोफिशिएंट्स इक्वल। कोफिशिएंट को इक्वल बना के, यहाँ पे इक्वल ही है, नहीं होते तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो सब्स्टिट्यूशन उसमें क्या रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। जैसे यहाँ से अपन ने x की वैल्यू ये निकाली है, इस x की वैल्यू को इसमें रख देता तो x एलिमिनेट हो जाता उसमें। तो इस मेथड को एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन के 2 तरीके हैं, देखेंगे अपन बाद में, सब्स्टिट्यूशन और बाय मेकिंग कोफिशिएंट्स इक्वल। और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना? इस तरीके से 4 तरीके अपने पास में हो जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। तो आप लोग बाकी के 2 क्वेश्चन भी ट्राई करना और जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वो भी देखने, पहले एग्जाम्पल देखना फिर क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है ना? 3.1 के क्वेश्चन। ओके सर। यस सर। चलो क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर।